हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। ईडी ने साहिबगंज एसपी को भेजा समन। 22 नवंबर को होगी पूछताछ। अवैध खनन मामले में अहम होगी गवाही। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम को समन जारी किया है। इस समन के आधार पर उन्हें 22 नवंबर को रांची ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। भेजे गए समन में नौशाद आलम को 22 नवंबर को पूछताछ के लिए रांची कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। यहाँ अवैध खनन के सामने से सवाल किया जा सकता है। ईडी की जाँच में नौशाद आलम को अवैध खनन मामले में गवाह विजय हांसदा को ईडी का विरोधी बनाने में शामिल पाया गया है। यही वजह है कि यह पूछताछ अहम मानी जा रही है। साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा के साथ ही प्रेम प्रकाश, बच्चू यादव, पशुपति यादव व कृष्णा शाह ट्रायल फेस कर रहे हैं। पंकज मिश्रा बीते 19 जुलाई 2022 से जेल में बंद है। अवैध खनन मामले में ईडी ने कई लोगों से पूछताछ की है। पूछताछ के मामले में लगातार समन जारी कर रही है और पूछताछ के लिए बुला रही है। इससे पहले ईडी की टीम ने झारखंड के होटवार जेल में छापेमारी की थी और कई अहम सबूत जमा किए। ईडी अफसर के खिलाफ जेल से साजिश रचने की भनक लगते ही ईडी ने होटवार जेल में रेड मारी। पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश द्वारा जेल से साजिश रचने का खुलासा हुआ था। धनतेरस पर रांची के बाजार में खूब बरसा धन। रांची में लगभग 450 करोड़ रुपए की हुई खरीदारी। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में धनतेरस पर जमकर खरीदारी हुई। राजधानी रांची में 450 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। हालांकि यह पुख्ता आंकड़ा नहीं है। विभिन्न सेगमेंट में काम कर रहे लोगों की बातचीत से प्राप्त आंकड़े बता रहे कि बाजार बंद होने तक आंकड़े में बदलाव हो सकता है। मार्केट एक्सपर्ट की माने तो सराफा बाजार में सबसे अधिक खरीदारी लोगों ने की है। इसके बाद ऑटोमोबाइल बाजार में लोगों ने खरीदारी की है। एसीबी ने होमगार्ड के 2 जवानों को 3000 घूस लेते किया गिरफ्तार। ड्यूटी के एवज में ले रहे थे रिश्वत। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी हजारीबाग की टीम ने शुक्रवार को चतरा से होमगार्ड के 2 जवानों के ड्यूटी देने के एवज में रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की टीम ने 3000 रुपए घूस लेते दोनों होमगार्ड के जवानों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित होमगार्ड के जवान ने घूस मांगने की शिकायत एसीबी से की थी। जांच में मामला सही पाया गया। इसके बाद कार्रवाई की गई। एसपी आरिफ इकराम ने जानकारी दी कि प्रमोद कुमार से आरोपी अनुज प्रधान ने ड्यूटी कमान देने के लिए 3000 रिश्वत की मांग की थी। जिला समादेष्टा कार्यालय चतरा की गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षक होमगार्ड के जवान अनुज प्रधान एवं उपेंद्र कुमार दास को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी हजारीबाग की टीम ने शुक्रवार को 3000 रुपए घूस लेते पकड़ा। एसपी आरिफ इकराम ने बताया कि प्रमोद कुमार पिता लक्ष्मण यादव ग्राम पोस्तिया पोस्ट सलैया थाना वरिष्ठ नगर जोरी जिला चतरा से आरोपी अनुज प्रधान ने ड्यूटी कमान देने के लिए 3000 रिश्वत की मांग की थी। आवेदक की ड्यूटी बिजली ऑफिस चतरा में है। 12 अक्टूबर 2023 को उसकी ड्यूटी क्लोज की गई। फिर से ड्यूटी करने के लिए प्रमोद कुमार कमान की मांग करने जिला समादेष्टा कार्यालय गए थे। अनुज प्रधान ने कमान देने के एवज में पैसे की मांग की थी। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 3 नक्सली गिरफ्तार। आईईडी बनाने के सामान के साथ कई अन्य सामान भी बरामद। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता लगी है। नक्सलियों के खिलाफ जारी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। कोल्हन वन रिजर्व क्षेत्र के टोंटो से यह गिरफ्तारी हुई है। जिला पुलिस और सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनकी निशानदेही पर लोहे की पाइप, तार, मशीन भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि हमने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें हमें यह सफलता हाथ लगी है। प्रतिबंधित भाकपा मजदूर संगठन के सक्रिय सदस्य 28 वर्षीय डोबई पूर्ति उर्फ लोगेसे पूर्ति, 28 वर्षीय जुरिया बहांदा उर्फ माटा बहांदा व 21 वर्षीय लेबिया भोपई रेंगड़ा गाँव स्थित अपने घर में थे। हमने इस सूचना के आधार पर छापेमारी की और 3 को गिरफ्तार कर लिया है। इस सूचना के बाद छापेमारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। पकड़े जाने के बाद इन माओवादियों की निशानदेही पर आईईडी बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। नक्सलियों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के खूंटी दौरे को लेकर डीसी ने बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में तैयारियों का लिया जायजा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा उलीहातू पहुंचे। वहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा पर अधिकारियों से चर्चा की। उलीहातू को सजाने और प्रधानमंत्री के लिए सभी प्रकार के प्रबंध
बंद करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और पुलिस पदाधिकारी समन्वय बनाकर कार्य करें। सभी अधिकारी और कर्मियों को अपने ID कार्ड के साथ अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर कार्य करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बिरसा मुंडा कॉलेज में स्थित फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित होने वाले कार्य को लेकर सुरक्षा और अन्य पहलुओं पर दिशा निर्देश दिया। मौके पर DDC नीतीश कुमार सिंह, SDO अनिकेत साचन सहित अन्य उपस्थित थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा, सरकार आपके द्वार के शिविर में आवेदन के दिन ही निष्पादन करे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगने वाले शिविरों में आवेदन के दिन ही उसे निष्पादन करने का निर्देश मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने राज्य के सभी उपायुक्तों को दिया है। जिन आवेदनों का निष्पादन शिविरों में संभव नहीं है, उनका निष्पादन आवेदन मिलने के 7 दिनों के अंदर प्राथमिकता के आधार पर करे। कार्यक्रम में प्राप्त सभी आवेदनों का निष्पादन 29 दिसंबर से पहले करे। मुख्य सचिव ने बीते 6 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर शुरू होने जा रहे सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण के आयोजन की उच्च स्तरीय समीक्षा की थी। समीक्षा के आधार पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर को मुख्यमंत्री आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। 29 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत सभी जिलों में शिविर लगाए जाएंगे। शिविर लगाने में ऐसे पंचायतों या स्थलों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पहले शिविर नहीं लगे हैं या जहां 2 बार आयोजित सरकार आपके द्वार में एक ही बार लगे हैं। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से सभी उपायुक्तों को शिविरों के आयोजन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हजारीबाग में नेशनल पार्क के पास ऑटो पलटने से एक छात्रा की मौत, 6 लोग घायल। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र में नेशनल पार्क के पास ऑटो पलटने से एक छात्रा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वह इचाक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से घर ढाढी घाघर जा रही थी। इसी बीच नेशनल पार्क जंगल के पास ऑटो पलटने से उसकी मौत हो गई। इससे आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। मृतक छात्रा का नाम वर्षा कुमारी, पिता सोमर गंजू है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बोंगा इचाक की 6ठी कक्षा छात्रा थी। नया नामांकन हुआ था। दीपावली की छुट्टी में परिजन के साथ अपने घर इचाक थाना क्षेत्र के डाडी घाघर गांव जा रही थी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, क्या साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों को रकम लौटाने के लिए फंड बनाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि साइबर फ्रॉड के शिकार हुए लोगों को तत्कालिक राहत किस प्रकार दी जा सकती है। क्या सरकार ठगी के शिकार लोगों की रकम की वापसी के लिए फंड बनाने का विचार रखती है। जस्टिस S चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने झारखंड में साइबर फ्रॉड की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान CID के महानिदेशक अनुराग गुप्ता कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए। उन्होंने झारखंड में साइबर क्राइम की जांच प्रणाली, साइबर सेल सहित साइबर फ्रॉड रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई के बारे में कोर्ट को जानकारी दी। मामले में महाअधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार साइबर क्राइम की घटनाओं को लेकर चिंतित है। गुजरात में साइबर क्राइम के शिविर लोगों के पैसे वापस करने को लेकर एक मॉड्यूल तैयार किया गया है, लेकिन उसमें कई कानूनी अड़चने हैं। झारखंड सरकार गुजरात से बेहतर मॉडल बनाने को लेकर प्रयासरत है, जिससे साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों को पैसा वापसी के मामले में राहत मिले। सरकार इस संदर्भ में एक प्रपोजल तैयार कर शपथ पत्र के माध्यम से उसे प्रस्तुत करे। बाबूलाल मरांडी ने अफसरों को चेताया, राज्य सरकार का टूल बनने से बचे। पूर्व CM और झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के अफसरों, खासकर भ्रष्ट अफसरों को चेताया है। मरांडी ने ट्वीट करके कहा कि वे राज्य सरकार के भ्रष्टाचार के टूल ना बने, नहीं तो एक न एक दिन करनी का फल भुगतना होगा। दरअसल मरांडी का इशारा होटवार जेल में छापेमारी के बाद हुए खुलासे की ओर था। बताते चले कि होटवार जेल में पिछले दिनों ED ने छापेमारी की थी। इसमें झारखंड के खनन और भूमि घोटाले की जाँच कर रहे ED अफसरों को फंसाने की साजिश का खुलासा हुआ है। साथ ही ED को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ सरकारी अफसरों की साठगांठ से नक्सलियों से संपर्क करने की बात सामने आई है। इस मामले में ED होटवार जेल के क्लर्क, अधीक्षक और जेलर को पूछताछ के लिए तलब कर चुकी है। मरांडी ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि मीडिया में हर दिन नई खबरें देख रहा हूं। जेल से लेकर पुलिस प्रशासन के कुछ लोग तक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सभी लोभ लालच में बारी बारी से गलत काम कर फंसते जा रहे हैं। जेल सेवा के हामिद अंसारी, नसीम दानिश के बाद अब SP नौशाद आलम को ED का समन आया है। उन्होंने CM हेमंत सोरेन से सीधा सवाल किया और कहा कि साहिबगंज के SP नौशाद आलम को ED ने विजय हांसदा को हॉट स्टाइल करा गवाही से मुकरने में सक्रिय भूमिका निभाने के आरोप में तलब किया है।
धनबाद में फिर बना गोप। जहरीली गैस का रिसाव लगभग 50 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ा है गोप। धनबाद जिले के अग्नि प्रभावित भूधसन क्षेत्र में लगातार गोप बनने का सिलसिला जारी है। अग्नि प्रभावित भूधसन क्षेत्र में रहने वाले लोग डर के साए में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ताजा मामला BCCL लोधना क्षेत्र संख्या 10 का है। लोधना OP क्षेत्र के लोधना हाई स्कूल के सामने लगभग 100 गज की दूरी पर तेज आवाज के साथ लगभग 50 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ा गोप बन गया। इस गोप से जहरीली गैस रिसाव लगातार हो रहा है, जिससे लोधना बाजार के आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। लोगों में घटना से दहशत है। भूधसन की घटना खबर सुनकर लोगों में BCCL प्रबंधन के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। लोधना परियोजना पदाधिकारी अरुण पांडे, सेफ्टी मैनेजर D मीना और लोधना OP पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे। लोधना वासियों का कहना है कि BCCL प्रबंधन की लापरवाही के कारण इस तरह की घटना घटी है। BCCL गोप में नाइट्रोजन गैस, बालू, पानी का स्टोरिंग करे, जिससे गैस रिसाव और भूधसन का दायरा ना बढ़े। प्रबंधन ने कहा कि इसको लेकर क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक की जाएगी तथा माइंस एक्सपर्ट और सलाहकार समिति के निर्देश में जो भी होगा उस पर काम किया जाएगा। उड़ीसा झारखंड बॉर्डर पर गांजा जब्त। 1 क्विंटल गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार और 2 फरार। घाटशिला में पुलिस ने गुरुवार की रात बहरागोड़ा पुलिस ने 1 क्विंटल गांजा ले जाते 2 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी आंध्र प्रदेश से गांजा लेकर 2 कार से झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पार कर झारखंड सीमा जामसोला बॉर्डर के निकट बहरागोड़ा क्षेत्र पहुंचते ही पहले से घाट लगाए बैठी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चेकिंग अभियान के क्रम में दोनों कार को रोकना चाहा, लेकिन इसमें एक कार के चालक ने कार को भगाकर काफी दूर पर कार को छोड़ भागने में सफल रहा, लेकिन पुलिस ने मारुति सुजुकी सियाज के चालक और उसमें सवार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य कार इंडिगो मांझा में सवार व्यक्ति मौके पर कार में ले जा रहे गांजा छोड़ भागने में सफल रहे। गिरफ्तार आरोपियों से भागने वाले आरोपी की जानकारी लेने में पुलिस को सफलता मिली है। जल्द ही संबंधित आरोपी को पुलिस गिरफ्तार किए जाने का दावा कर रही है। पुलिस द्वारा मामले में चुनू डी निवासी 24 वर्षीय आकाश नमाता, घाटशिला थाना क्षेत्र के कापागोडा निवासी 25 वर्षीय सौरभ कुमार दास को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। 540 एकड़ वन भूमि की हेराफेरी करने वाले वन विभाग के अमीन निरीक्षक को ACB ने किया गिरफ्तार। हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के तत्कालीन अमीन निरीक्षक सुधीर कुमार सिन्हा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की टीम ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर निगरानी थाने में 42/2010 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके विरुद्ध भू माफियाओं और स्थानीय लोगों की मिलीभगत से अपने पद का दुरुपयोग कर 540 एकड़ वन भूमि की बंदोबस्त करने का आरोप है। इससे वन विभाग का करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। नेत्रहाट इकोरी स्ट्रीट फेस्टिवल जनवरी से CM हेमंत सोरेन का निर्देश 31 दिसंबर तक तैयारी पूरी करे अधिकारी। नेत्रहाट इकोरी स्ट्रीट फेस्टिवल अगले वर्ष जनवरी माह में होना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस फेस्टिवल की चल रही तैयारी 31 दिसंबर तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है। वह इसे लेकर गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। CM ने कहा कि झारखंड के टूरिज्म सेक्टर में काफी संभावनाएं हैं। ऐसे में नेत्रहाट इकोरी स्ट्रीट फेस्टिवल के माध्यम से हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों से यहाँ के पर्यटक स्थलों के प्रति देश दुनिया के सैलानियों का आकर्षण बढ़ेगा। इसका भव्य और शानदार आयोजन होना चाहिए। CM ने कहा कि इस फेस्टिवल के प्रति ज्यादा से ज्यादा निवेशक आकर्षित हो और यहाँ आए। इसके लिए रोड मैप तैयार करें, उनके लिए यहाँ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और उसमें वे शिरकत करें। इसके लिए योजना बनाएं। इससे झारखंड के पर्यटन को एक बेहतर मुकाम मिलेगा। CM ने कहा कि सैलानियों के आवासन, खान पान, परिवहन और अन्य सुविधा बेहतर हो, इसका ख्याल रखें। जो अधिकारी व्यवस्थापक है उन्हें इसके लिए डेडलाइन दी जाए। CM ने कहा कि फेस्टिवल में आने वाले पर्यटकों को आसपास के इलाकों के पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण करने की व्यवस्था करे। इसके लिए एक टूरिस्ट सर्किट तैयार करे और उसी अनुरूप पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों को दिखाने के लिए ले जाने की व्यवस्था करे। इसमें पलामू किला, बेतला नेशनल पार्क और लोध जलप्रपात जैसे पर्यटक स्थल को शामिल करे। CM ने कहा कि फेस्टिवल के जरिए स्थानीय खेल, लोक कला और ट्राइबल व्यंजनों को बढ़ावा दिया जाए। जेलर ने पद पर रहते की आय से अधिक कमाई, ACB जांच शुरू। धनबाद के तत्कालीन जेलर के खिलाफ PI दर्ज। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने धनबाद के तत्कालीन जेलर अश्विनी तिवारी के खिलाफ PE प्रारंभिक जांच दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अश्विनी पर पद पर रहते हुए स्रोत से अधिक आय अर्जित करने का आरोप है। ACB ने अश्विनी के खिलाफ 1 अगस्त 2022 को IR दर्ज की थी। IR जांच में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए, जिसके बाद ACB ने मंत्रिमंडल निगरानी व सचिवालय विभाग से PE का आदेश मांगा था। विभागीय अनुमति बनने के बाद ACB ने PI दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जेलर अश्विनी तिवारी पर आरोप है कि पद पर रहते हुए उन्होंने आय से अधिक
कमाई की है। साल 1985 में तिवारी की नियुक्ति जेल में बतौर क्लर्क में हुई थी। पहले वह चास जेल में पोस्टेड रहे। क्लर्क रहते हुए चास मंडल कारा के प्रभार में वह साल 2004 तक रहे। इसके बाद उनकी तैनाती धनबाद जिले में हो गई थी। अश्विनी तिवारी पर आरोप है कि पद पर रहते हुए दिल्ली तक में फ्लैट खरीद ली है। वहीं चास समेत कई शहरों में अचल संपत्तियों में निवेश किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।